नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और जय हिंदू राष्ट्र। इस समय मौसम का मिजाज भले बदल रहा है, मगर मैं उस घटना स्थल पर पहुंचा हूं जहां पर जो शाहबाद डेयरी में घटना हुई है उस लड़की के साथ, जिसके ऊपर 40 बार इस तरीके से उसके ऊपर घटना स्थल पर मैं पहुंचा हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने को। ये बात ठीक कह रहे हैं, जो आए दिन यहाँ घटनाएं होती रहती है, मगर पुलिस प्रशासन और पुलिस से लोग इतने पुलिस प्रशासन से भी लोग इतने खफा हैं कि लोग आवाज उठाने से भी डरते हैं, पुलिस के पास जाने से भी डरते हैं, और इनकी सुध बुध लेने वाला भगवान के अलावा कोई नहीं है। ये सोचते हैं कि हम प्रशासन के पास जाएं या ना जाएं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या झाड़ू हो। इतना मालूम है कि शाहबाद डेयरी की जो जनता है वो फिलहाल भारी दिल्ली की परेशान है। मैं आपको वो घटना स्थल दिखाना चाहूंगा जहां ये घटना हुई थी, और मैं कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि एक बार जरा लेकर आए भाई घटना जरा एक बार। दुर्भाग्यपूर्ण, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मगर ये वही बेटी हट जाओ ऐसे, ये वही घटना स्थल है जहां उस लड़की के साथ ये क्रॉस का निशान भी बनाया गया है। ये वही दीवार है जहां उस लड़की के साथ ये घटना हुई, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस सीसीटीवी में 3 से 4 युवा, एक बुजुर्ग व्यक्ति, 3 से 4 महिलाएं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि कानून को आप हाथ में लो, मगर इस तरफ अगर आप देखेंगे, मैं जरा भीड़ से कहूँगा जरा साइड हो जाओ, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके लिए ये कोई ऐसी चीज है कि आप इसको यूज करो, मगर अपनी जान बचाने के लिए जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको कानून भी जो है वो न्याय जो है वो देगा। अगर इस तरीके से आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हो और मुस्लिम भाई अपनी बहन को बहन मानते हैं, क्रिश्चियन अपनी बहन को भी सिस्टर मानते हैं, और सभी समुदाय वाले खाली अपनी बहनों की रक्षा करोगे, तो आने वाले टाइम पे अगर भगवान ना करे आपकी बहन के साथ कोई अन्याय होगा, तो क्या आप उस घटना स्थल तक पहुंच सकते हो? यहाँ उसके साथ गलत हो रहा है। और ये वो सीसीटीवी कैमरा है, मैं कैमरा में दरखास्त करूंगा एक बार दिखा दे। अगर ये सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो शायद ये फाइल भी जो है, शायद ये जो फाइल है, ये फाइल भी आज बंद हो गई होगी, और कहा जाता जिस तरीके से आप तूफान देख रहे हैं ना, उसी तरीके से उसके परिवार में भी तूफान आया होगा। हम लोग ये वीडियो देखेंगे, इसमें लाइक, कमेंट्स और शेयर कर देंगे, ओम शांति ओम लिख देंगे, मगर सुनिए एक बात दिल से, जिसके ऊपर बीतती है ना, पता उसको ही होता है। केवल और केवल 3 से 4 दिन बाद ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, और जो परिवार के लोग हैं उनकी सुध बुध लेने वाले भी मीडिया कर्मी और बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसके परिवार की कुछ आर्थिक मदद कर पाए, और 2 से 3 दिन के अंदर हम उसके परिवार के पास भी जाएंगे। मैं इसमें एक मदद के लिए एक लिंक डालूंगा, अगर आप उसमें कुछ मदद देंगे तो 2 से 3 दिन बाद उसमें बंद कर दीजिएगा आप डालनी मदद, मैं डिलीट भी कर दूंगा उस लिंक को, मगर आप प्लीज़ उसके परिवार के लिए भी कुछ मदद करिए, और उनसे सवाल जवाब कम करके, अगर भगवान ना करे कोई ऐसी वारदात किसी भी लड़की के साथ हो, जरूरी नहीं है लड़की के साथ ही हो, या किसी युवा के साथ हो, या किसी भी इंसान के साथ हो, तो कम से कम उसको बचाने की कोशिश तो करो। जरूरी नहीं है कि वारदात या कोई घटना लड़की के साथ ही होती है, हो सकता है किसी लड़के के साथ हो सकता है किसी बहन बेटी के साथ हो सकता है, भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा। और ये घटना शाहबाद डेयरी की नहीं है, ये घटना दिल्ली की है। हम खाली शाहबाद डेयरी बोल के इस एरिया को क्यों बदनाम करें? अगर ये दिल्ली में घटना हुई है तो शाहबाद डेयरी भी दिल्ली में लगता है, और दिल्ली पुलिस को सुध बुध लेनी चाहिए। और मैं एक ही दरख्वास्त करूंगा आप सभी से हाथ जोड़कर कि आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें, कृपया कर ये जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल की थोड़ी सी जानकारी अपनी बच्चियों की और अपने बेटों की भी ले, बेटियों के साथ साथ बेटों की भी ले। क्या पता आपका बेटा कोई आपराधिक गतिविधि में लिप्त हो रहा हो, और क्या पता कोई आपकी बेटी ऐसे लड़के के, भगवान ना करे, ऐसे किसी लड़के के संपर्क में हो जो लड़का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो, क्योंकि 16 साल की उम्र जो होती है वो बहुत छोटी उम्र होती है। उस उम्र में मुझे नहीं लगता कोई इतना समझदार होता हो कि उसको सारा ज्ञान होता हो। तो माँ बाप को भी इसमें जो है अपना ध्यान रखना चाहिए बच्चों का। और आगे से अगर आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती है, भैया मेरी बात सही लगे तो एक बार दिल से बोल देना कि सही बोल रहे हो या गलत। कोई भी घटना हो रही हो तो क्या हमें उसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अगर किसी के साथ अपराध हो रहा हो तो अपराधी को रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए?
देखो अब तो ये जनता बोल रही है, मगर उस समय इन लोगों को साथ होना चाहिए था। आज हो सकता है वो लड़की हमारे साथ होती। तो भैया मुझे बहुत दुख है, ये कैमरा है, इस कैमरे ने चाहे किसी भी प्रशासन ने लगाया हो, उस अपराधी को कैमरे के आगे ले आया तो वो अपराधी पकड़ में भी आ गया। अन्यथा वो कागजों में अपराधी लुप्त हो जाता, गुप्त हो जाता, ना तारीख ना सुनवाई होती और एक नई फाइल बनके कागजों में दब जाती। जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक। प्लीज अगर कोई घटना होती है तो उसकी प्लीज मदद करो। हो सकता है भगवान ना करे ऐसा कुछ अगली बार आपके किसी पारिवारिक सदस्य के साथ ना हो।